वेलकम दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल राजेंद्र नर्सिंग एकेडमी आरएनए पे। दोस्तों आप सभी का स्वागत करता हूं। राजस्थान CHO भर्ती 2023 के लिए स्पेशल पीडियाट्रिक्स थ्योरी क्लासेस अपनी चल रही है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास ये होने वाली है। इसके अंदर अपन फिजिकल एग्जामिनेशन पढ़ेंगे न्यू बॉर्न का, कि उसका वाइटल साइन क्या क्या होते हैं न्यू बॉर्न के, हाइट क्या होती है, लेंथ क्या होती है, वेट क्या होती है, हेड सर्कमफ्रेंस क्या होता है। बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर अपन पढ़ने वाले हैं दोस्तों। तो ये जो क्लास है दोस्तों, ये पीडियाट्रिक्स की सबसे बेस्ट और सबसे शानदार क्लास होने वाली है। तो चलो दोस्तों क्लास को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से निवेदन है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो राजेंद्र नर्सिंग एकेडमी आरएनए को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों शुरू करते हैं आज का सेशन शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से निवेदन है कि दोस्तों आप वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कर दें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आज का जो अपना टारगेट रहेगा वो रहेगा 100+ लाइक का, बिल्कुल 100+ लाइक, क्योंकि दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो बहुत शानदार क्वेश्चन इससे निकल के आते हैं। जो पीडियाट्रिक्स जो है दोस्तों उससे 80%, बिल्कुल दोस्तों सही कह रहा हूँ आपको, 80% कवर करता है आज के टॉपिक से। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही शानदार है और इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपका नहीं जाने वाला, ये मेरा आप सभी से वादा रहा। चलो शुरू करते हैं फिर आज का शानदार सेशन। तो देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले एक बार वीडियो को सब लाइक ज़रूर कर दें। और आज अपन जो पढ़ने वाले हैं वो क्या है दोस्तों, इनिशियल फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ न्यू बॉर्न का इनिशियल फिजिकल एग्जामिनेशन क्या क्या होता है वो आज अपन पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों चलो शुरू कर देते हैं फिर आज का ये शानदार अपना सेशन। सबसे पहले अपन देखेंगे फ्रेंड्स क्या कि वाइटल साइन ऑफ न्यू बॉर्न मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है। मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है क्या, वाइटल साइन देखते हैं किसके, न्यू बॉर्न के। मैं बोलता जा रहा हूँ, आप कमेंट में लिखते जाओ कि आप सही लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे, आपका जो क्वेश्चन है वो राइट है कि नहीं है, वो मैं आप सभी को बताऊँगा। तो पहला वाइटल साइन देख लेते हैं, हार्ट रेट। बताइए कि जो न्यू बॉर्न है उसकी हार्ट रेट कितनी होती है। हार्ट रेट बताएं दोस्तों, न्यू बॉर्न की जो हार्ट रेट है वो कितनी होती है। तो दोस्तों वो होती है 120 से 160 बीट्स पर मिनट होती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अभी जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ दोस्तों, ये साथ में थ्योरी भी है और साथ में क्या है, क्वेश्चन भी है। तो ये जो सेशन है ये शानदार और बहुत ही धमाकेदार सेशन होने वाला है। और इस सेशन को अपन 2 पार्ट में कंप्लीट करेंगे। बिल्कुल एक पार्ट में ये कंप्लीट नहीं होगा अपने से, 2 पार्ट में इसको कंप्लीट करेंगे। आज जो है इस सेशन का पार्ट फर्स्ट है, और कल इसका पार्ट सेकंड अपन करवा देंगे। तो हार्ट रेट नॉर्मल कितनी होती है, हार्ट रेट 120 से 160 होती है। बिल्कुल छाप लें, ये क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछा जा सकता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्लास हरियाणा CHO के साथ साथ राजस्थान CHO के लिए भी बेहतरीन है। तो अब देखते हैं नॉर्मल रेस्पायरेशन कितना होता है। रेस्पायरेशन रेट न्यू बॉर्न की बताएं दोस्तों कितनी होती है न्यू बॉर्न की रेस्पायरेशन रेट। आप सभी से मेरा निवेदन है कि सभी को कमेंट करना ज़रूरी है, तभी मज़ा आएगा पढ़ने में।
तो नॉर्मल जो एवरेज जो है वो 30 से 60 ब्रीथ पर मिनट, बिल्कुल ब्रीथ पर मिनट। और एवरेज पूछ ले जाए, एवरेज अगर आपसे पूछे कोई तो एवरेज होगी 40 ब्रीथ पर मिनट होगी एवरेज। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही शानदार ये क्वेश्चन है। इसके अलावा नेक्स्ट देखते हैं, एक और क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि टेम्परेचर, बिल्कुल दोस्तों टेम्परेचर कितना होगा, न्यू बॉर्न का टेम्परेचर कितना होता है, बताएं कमेंट बॉक्स में कि न्यू बॉर्न का टेम्परेचर कितना होता है। वीडियो को आप लाइक ज़रूर कर दें क्योंकि आज का सेशन सबसे बेस्ट सेशन होने वाला है। अगर किसी ने ये सेशन अटेंड नहीं किया तो उसको बहुत बड़ा लॉस होने वाला है। बिल्कुल दोस्तों, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। 36.5 टू 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, नॉर्मल टेम्परेचर है दोस्तों ये न्यू बॉर्न का। इसके अलावा नेक्स्ट चीज़ देखते हैं ब्लड प्रेशर। नेक्स्ट चीज़ देखते हैं क्या, ब्लड प्रेशर कितना होता है। न्यू बॉर्न का ब्लड प्रेशर कितना होता है, ब्लड प्रेशर बताएं दोस्तों, न्यू बॉर्न का ब्लड प्रेशर कितना होता है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होगा 60/40, बिल्कुल 60/40 टू 80/50 होने वाला है। mm ऑफ Hg। बहुत ही इम्पोर्टेंट डाटा है दोस्तों ये मोस्ट इम्पोर्टेंट डाटा है। इस डाटा से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर बार, हर एक एग्ज़ाम में। तो बहुत ही शानदार डाटा है दोस्तों, बिल्कुल आप इसको याद रखें अच्छे से। इसके अलावा जो ये कितने वाइटल साइन हो गए दोस्तों, 4 हो गए। पहला हो गया हार्ट रेट, पहला वाइटल साइन हो गया हार्ट रेट, दूसरा हो गया रेस्पायरेशन, तीसरा हो गया टेम्परेचर, चौथा हो गया ब्लड प्रेशर। दोस्तों 5वां वाइटल साइन क्या होता है, 5th वाइटल साइन किसे कहते हैं बताओ। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, बिल्कुल ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि 5th वाइटल साइन किसे कहते हैं। 5th वाइटल साइन बताओ किसे कहते हैं, 5th वाइटल साइन कौन सा होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। 5th वाइटल साइन किसे कहते हैं बताओ कमेंट बॉक्स के अंदर। मैं नहीं बताऊंगा इसका राइट आंसर, आप सभी बताओगे 5th वाइटल साइन किसे कहते हैं। तो दोस्तों जो 5th वाइटल साइन होता है वो क्या होता है, पेन होता है। पेन जो है वो 5th वाइटल साइन के अंदर काउंट होता है दोस्तों, 5th वाइटल साइन के अंदर काउंट होता है पेन, बिल्कुल दोस्तों। तो ये था इम्पोर्टेंट डाटा वाइटल साइन का। न्यू बॉर्न के लिए जो वाइटल साइन है, हार्ट रेट कितनी है, रेस्पायरेशन रेट कितनी है, टेम्परेचर कितनी है और ब्लड प्रेशर कितना है और 5th वाइटल साइन किसे कहते हैं, ये पूरा का पूरा डाटा दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और हर एक एग्ज़ाम में, बिल्कुल हर एक एग्ज़ाम में इस डाटा से क्वेश्चन ज़रूर आता है। ऑथेंटिक डाटा है, बहुत ही शानदार डाटा है। तो पहली चीज़ अपनी कंप्लीट हुई, वाइटल साइन। नेक्स्ट देखते हैं, चलो अगली स्लाइड के अंदर। नेक्स्ट सबसे पहले अपन देखते हैं हाइट के बारे में। दूसरी चीज़ अपनी है वो पढ़ेंगे अपन हाइट के बारे में। चलो अब हाइट के बारे में अपन क्या क्या पढ़ेंगे देख लेते हैं। सबसे पहले नॉर्मल और एवरेज हाइट कितनी होती है। नॉर्मल एट बर्थ पे हाइट कितनी होती है। तो एट बर्थ पे जो नॉर्मल हाइट होती है वो होती है 50 सेंटीमीटर। मोस्ट इम्पोर्टेंट डाटा है, बहुत ही शानदार यहाँ से क्वेश्चंस निकल के आते हैं। पहला है एट बर्थ पे। नेक्स्ट देख लेते हैं 1 साल पर, एट 1 ईयर ऑफ एज, एट 1 ईयर। तो एट 1 ईयर ऑफ एज पे कितना होता है 75 सेंटीमीटर। मोस्ट इम्पोर्टेंट डाटा है दोस्तों, कोई नहीं बताएगा आपको, मैं बताऊंगा दोस्तों। बहुत शानदार तरीके से आपकी एक एक चीज़ यहाँ पर क्लियर होगी। राजेंद्र नर्सिंग एकेडमी आरएनए में, बिल्कुल दोस्तों राजेंद्र नर्सिंग एकेडमी आरएनए में आपका हर एक डाउट क्लियर होगा और वो भी बिल्कुल स्मार्ट स्टडी के साथ। बिल्कुल दोस्तों एट 4 ईयर एज, 4 ईयर पर
4 ईयर पर देखते हैं तो सबसे पहले देख लेते हैं 4 ईयर पर होगा 100 सेंटीमीटर। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चलो इसी के साथ एक चीज़ और देख लेते हैं कि एट बर्थ के टाइम जो लेंथ होती है वो डबल कब हो जाती है। एट बर्थ पे देख सकते हो आप, एट बर्थ पे कितनी है लेंथ, कितनी है दोस्तों 50 सेंटीमीटर है। बिल्कुल कितनी है 50, और 50 की डबल कितनी होती है 100। तो कब हो रही है देख सकते हो आप, कब हो रही है डबल कब हो रही है देख लो, 4 साल पे डबल हो रही है, 4 ईयर पे। बिल्कुल 4 ईयर पे क्या हो जाती है, जो हाइट है वो डबल हो जाती है 4 ईयर पे जाके। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ से डाटा निकल के आ रहा है, आपको देख सकते हो कि 4 साल पर जो है वो एट बर्थ की डबल हो जाती है हाइट। बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन यहाँ से बन रहा है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है दोस्तों यहाँ से, ये बिल्कुल भूलना मत इसको। इसके अलावा और इसमें क्या चीज़ देखने को मिलेगी, चलो इसको भी देख लेते हैं। और क्या क्या देखने को मिलेगा अपने को इसमें दोस्तों। राजेंद्र नर्सिंग एकेडमी को आप फॉलो करें इंस्टाग्राम पेज पर, और सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल पर दोस्तों। एकमात्र संस्थान राजेंद्र नर्सिंग एकेडमी आप सभी के लिए लेकर आई है बिल्कुल संपूर्ण CHO की तैयारी, चाहे वो CHO हरियाणा का हो, चाहे वो राजस्थान का हो, या फिर कहीं का भी हो। बिल्कुल दोस्तों ऑल स्टेट के लिए CHO के लिए बेस्ट कोर्स है दोस्तों। बिल्कुल कितने पैसे में है, कितने पैसे ले रहे हो सर? अरे कुछ नहीं ले रहे, बिल्कुल फ्री एजुकेशन है, बिल्कुल फ्री एजुकेशन। एक भी पैसा नहीं है किसी भी चीज़ के लिए दोस्तों, एक भी पैसा नहीं है। राजस्थान CHO के लिए चला रखा है बिल्कुल फ्री। जो आए लेकर जाए भाई, जो जितना मिलता है उतना सफिशिएंट है पढ़ने में, ये अपना उससे वादा है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। हाइट के बारे में बात कर रहे थे अपन, तो हाइट में और क्या देखेंगे कि हाइट इंक्रीज होती है 1 इंच पर मंथ। बिल्कुल ये चीज़ भी देख लेते हैं कि जो हाइट जो है, थोड़ी स्पेलिंग गलत हो गई हाइट की, हाइट बिल्कुल जो हाइट है दोस्तों, हाइट इंक्रीज होती है, इंक्रीज 1 इंच पर मंथ फर्स्ट 6 मंथ। जो फर्स्ट 6 मंथ है उस पर 1 इंच हाइट जो है वो पर मंथ बढ़ती है। इसके अलावा क्या दोस्तों कि एंड टिल 1 ईयर ऑफ एज हैज़ बीन इंक्रीज बाई 50%। और 1 साल तक 1 ईयर एज तक ये कितनी बढ़ जाती है दोस्तों, 50% इंक्रीज हो जाती है, 50% इंक्रीज हो जाती है ऑफ बर्थ वेट, 50% ऑफ बर्थ की जो हाइट है उससे 50% ज़्यादा हो जाती है 1 साल पर ये। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या देखेंगे दोस्तों कि न्यूबॉर्न के अंदर एंड इन्फेंट के अंदर हाइट मेजर किससे करते हैं बताओ। हाइट किससे मेजर करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं हाइट को मेजर करने के लिए, बताएं दोस्तों। किसको याद है, कौन बताएगा कि हाइट को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है? जो भी बताएगा उसका मुंह मीठा करवाया जाएगा। बिल्कुल दोस्तों मुंह मीठा करवाया जाएगा जो इसका राइट आंसर बताएगा। कोई बात नहीं दोस्तों, चॉकलेट ख़रीद के खा लेना। यहाँ पर DP सर आपको चॉकलेट तभी खिलाएंगे जब आपका यहाँ से सिलेक्शन होगा। बिल्कुल इन्फेंटोमीटर, सुना है नाम, इन्फेंटोमीटर। बिल्कुल दोस्तों DP सर आपको चॉकलेट तभी खिलाएंगे जब आपका सिलेक्शन होगा। जिसका भी सिलेक्शन हो मेरे से बात कर लेना, उसके घर पर पहुंचा दी जाएगी चॉकलेट का डिब्बा। बिल्कुल दोस्तों चाहे वो कहीं का भी हो, उसके घर पर चॉकलेट का डिब्बा पहुंचा दिया जाएगा। ये है इन्फेंटोमीटर, हाइट मेजर करने का इसका काम होता है, हाइट मेजर करता है इन्फेंटोमीटर। मेजर करता है हाइट को
किसको भाई? हाइट को ये मेज़र करता है दोस्तों। अब और क्या देखेंगे, और क्या देखेंगे दोस्तों कि एक मीटर और होता है। क्या क्या होता है? उस मीटर का नाम क्या है? स्टेडियोमीटर। वो क्या काम आता है सर? इम्पोर्टेंट, स्टेडियोमीटर। स्टेडियोमीटर क्या काम आता है सर? चलो अभी बताते हैं स्टेडियोमीटर क्या काम आता है। चलो देख ही लेते हैं कि स्टेडियोमीटर क्या काम आता है। आप सभी भी देख लें कि स्टेडियोमीटर किस काम में लिया जाता है। तो स्टेडियोमीटर का यूज़ किया जाता है दोस्तों किसमें? 2 साल से जो बड़ा बच्चा होता है, मोर देन 2 ईयर, मोर देन 2 ईयर किड्स या चाइल्ड जिसको बोलते हैं, किड्स बच्चा या चाइल्ड जो होता है, मोर देन 2 ईयर किड्स या बच्चा या चाइल्ड जो बोलते हैं, उसकी हाइट को क्या करता है? मेज़र करता है। कि हाइट मेज़र करता है। ये भी हाइट ही मेज़र करता है, बट ये 2 साल से बड़े बच्चे की हाइट को मेज़र करता है, और ये इन्फेंट की हाइट को, या फिर इन्फेंटोमीटर इन्फेंट की हाइट को, या फिर न्यूबॉर्न की हाइट को मेज़र करता है। दोस्तों एम्स मंगलागिरी ने पूछा था स्टेडियोमीटर। ये किसने पूछा था? किसने पूछा दोस्तों? ये बताओ किसने पूछा? बिल्कुल एक बहुत बड़ा संस्थान एम्स मंगलागिरी। एम्स मंगलागिरी जब एग्ज़ाम अलग अलग होते थे तब उन्होंने पूछा था, मंगलागिरी ने। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये जो डाटा है हाइट से रिलेटेड, ये ऑथेंटिक डाटा है और बहुत ही बेहतरीन डाटा है दोस्तों। आपको और कहीं नहीं मिलेगा एक साथ ये डाटा। तो इसको आप लिख लें, नोट्स बना लें। मैं रिकमेंड करूँगा आपको कि आप नोट्स ज़रूर बनाएं। आपने अगर इसके नोट्स बना लिए दोस्तों तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप क्या कर पाओगे? सिलेक्शन ले पाओगे। ज़िंदगी में हमेशा ये नोट्स आपके काम आएंगे। चलो नेक्स्ट अब देखते हैं कौन सा डाटा आएगा अपने पास। नेक्स्ट 3 नंबर जो नेक्स्ट डाटा आ रहा है वो है हाइट का, सॉरी वेट का। हाइट तो अभी किया है, वेट का। वज़न जिसे कहते हैं हिंदी में, वज़न जिसे कहते हैं हिंदी में दोस्तों। चलो इसका डाटा भी देख लेते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट डाटा आपको करवा रहा हूँ दोस्तों। इस तरीके से इम्पोर्टेंट चीज़ें बिल्कुल, ये जो है ये इनिशियल फिजिकल एग्जामिनेशन है न्यूबॉर्न का, आपको कोई नहीं करवाएगा और इनसे बाहर कोई क्वेश्चन भी नहीं आएगा। ये भी आपसे प्रॉमिस है, क्योंकि दोस्तों अपन वो हर एक चीज़ करवा देंगे जो CHO पूछ सकता है। और राजेंद्र नर्सिंग एकेडमी आप सभी के लिए लेकर आई है बहुत ही बेहतरीन सेशन। नॉर्मल वेट और पैरामीटर देख लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे एट बर्थ पे। एट बर्थ के ऊपर वेट कितना होता है? बताओ दोस्तों कितना होता है? नॉर्मल वेट बताइए कितना होता है नॉर्मल वेट? आप सभी बताएंगे, मैं नहीं बता रहा, अब आप सभी बताएंगे। बहुत बार बता दिया है। नॉर्मल वेट कितना होता है न्यूबॉर्न का एट बर्थ पे? बिल्कुल आप सभी ने राइट आंसर दिया है। 2500 से 3000 ग्राम होता है। बिल्कुल दोस्तों, या फिर इसे मैं और क्या कहूँ, 2.5 से 3 kg। ओ हो, ये देखो ये क्वेश्चन कितनी बार आ चुका है एग्ज़ाम में। ये क्वेश्चन तो भाई आ चुका है, तो क्या करोगे? इसको लगा लो आप स्टार। नॉर्मल वज़न तो हर एक एग्ज़ाम में पूछा गया है, और इसी को ही लोग गलत कर देते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर 2.5 लगाऊं या 3 लगाऊं, सर 2.5 लगाऊं या 3 लगाऊं। अगर रेंज में आया है तो 2.5 से 3 लगा, और अगर रेंज में नहीं आया तो 2.5 ज़रूर लगा देना। 2.5 ज़रूर लगा देना। 2.5 kg तो ज़रूर लगा देना। अगर 3 kg 2.5 kg दोनों ऑप्शन में हो तो आप 2.5 kg को प्रेफरेंस देना दोस्तों। नेक्स्ट, अरे नेक्स्ट देखो नेक्स्ट 5 to 6 मंथ पे कितना होता है वेट? एट 5 to 6 मंथ। अरे दोस्तों एक और शानदार क्वेश्चन आ रहा है आपके बीच में, बस ईमानदारी से देखते रहो, पढ़ते रहो। एट बर्थ
पे अपन ने वज़न देखा 2.5 से 3 केजी था। और दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट, ये लो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो 2 स्टार लो इसके तो, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। डबल ऑफ बर्थ वेट, बिल्कुल इसके आगे मैं लिख दूं कि डबल ऑफ बर्थ वेट। अब कंफ्यूज मत हो जाना दोस्तों, 2 गुना होता है, 2 गुना बर्थ वेट का, 2 गुना बर्थ वेट का, बिल्कुल जो बर्थ के टाइम वेट था उसका 2 गुना होता है। अगर आपको दोस्तों एग्जामिनर, अगर कोई ऐसा वैसा एग्जामिनर मिल गया कि बच्चों को फंसाना ही है, तो वो क्या करेगा, 5 और 6 दोनों ऑप्शन में देगा। फिर क्या लगाओगे, तो फर्स्ट प्रायोरिटी किसे जाएगी, 5 मंथ लगा देना दोस्तों। जिसने आपको चक्कर में डालने की सोचा है वो खुद चक्कर में पड़ जाएगा कि ऐसा किसने पढ़ा दिया इनको, इन्होंने इस क्वेश्चन को भी राइट कर दिया। फर्स्ट प्रायोरिटी दे देना 5 मंथ को दोस्तों। चलो नेक्स्ट क्या है, अपने एट बर्थ पे देख लिया, 5 से 6 महीने पे देख लिया। अब देखते हैं एट 1 ईयर पे, 1 ईयर एज पे कितना हो जाएगा दोस्त। अरे दोस्त कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ट्रिपल हो जाएगा, कितना, 3 गुना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा बर्थ वेट का। बर्थ जो वेट है उसका कितना हो जाएगा, बर्थ वेट का 3 गुना हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन सेशन चल रहा है दोस्तों, इस सेशन को मिस कर दिया तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन मिस हो जाएंगे दोस्तों। जो ऐसे क्वेश्चन दोस्तों मैं आपको बता दूं, यही क्वेश्चन जब एग्ज़ाम में 4 ऑप्शन के साथ आएंगे तो सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे और इजी क्वेश्चन देखकर वो जल्दी से टिक करेंगे और घर पे आके माथा पकड़ कर बैठ जाएंगे, अरे सर ये गलत कर दिया मैंने, डबल बताया था सर ने 5 से 6 मंथ में, अरे ऑप्शन दोनों आगे सर, 5 मंथ राइट करना था, मैं 6 करे। अरे ढंग से पढ़ लो दोस्तों, मैं कह रहा हूँ आपको, किसी भी क्वेश्चन को हल्के में मत लेना, चाहे वो कितना भी इजी क्वेश्चन क्यों ना आ जाए। आप अगर क्वेश्चन में आपका नाम भी पूछ लेना आपसे कि आपका नाम क्या है, तो उसको भी हल्के में मत लेना, नाम वही लिख के आना जो 10वीं की मार्कशीट में है, क्योंकि वही चलता है बेटा। चलो ये तो जोक था, बट ध्यान से पढ़ के क्वेश्चन को करना है, ज़्यादा खुश मत हो जाना, क्योंकि 100 क्वेश्चन आएंगे दोस्तों और बहुत ही इजी क्वेश्चन आएंगे, आपको टाइम नहीं लगेगा बिल्कुल भी पेपर करने में, 1.5 घंटे का टाइम होता है, आपका पेपर 50 मिनट में आराम से हो जाएगा। डोंट वरी, बी हैप्पी, पेपर बहुत इजी आने वाला है, घबराए नहीं, जो डीपी सर ने पढ़ा दिया, जो मैंने पढ़ा दिया, समझो वही आ गया, देख लेना चाहिए आप। मैं अपनी बढ़ाई नहीं करना चाह रहा, लेकिन क्वेश्चन तो यही आएंगे दोस्तों, आज तक तो यही आए हैं, आगे का पता नहीं। चलो दोस्तों, पहली बार कुछ शुरू किया है दोस्तों, देखते हैं क्या रिजल्ट रहता है हमारा, पता नहीं कैसा रिजल्ट रहेगा, लेकिन बच्चे जो पढ़ रहे हैं, बच्चे जो जवाब दे रहे हैं, उसको देखते हुए तो लग रहा है कि सारे के सारे बच्चे यहीं से सेलेक्ट होने वाले हैं इस बार। चलो कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी देखते हैं। चलो दोस्तों, ये क्या था, वेट। अब वेट के कुछ डाटाज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी देख लेते हैं भाई कितने हैं। चलो देख लेते हैं कि लो बर्थ वेट बेबी किसे कहेंगे। मैं पेन चेंज करता हूँ, लो बर्थ वेट बेबी किसे कहेंगे, लो बर्थ वेट बेबी, LBW, शॉर्ट में बोलूँ तो LBW। बताओ दोस्तों LBW किसे कहेंगे, कितना वेट मानते हैं, नॉर्मल कितना मानते हैं दोस्त। चलो नॉर्मल वेट कितना होता है, अपने ऊपर देखा है 2.5 से 3 केजी होता है। तो दोस्तों अगर 1500 से, बिल्कुल 1500 से 2,500 ग्राम अगर वेट है, इसका मतलब 2.5 केजी से कम हो रहा है, फिर लेस देन 2.5 केजी से कम हो रहा है दोस्तों, और मोर देन 1.5 केजी हो रहा है, इसके बीच की ये रेंज है दोस्तों, तो वो कहलाती है लो बर्थ वेट बेबी। क्या कहलाती है, लो बर्थ वेट बेबी। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि वेरी लो बर्थ वेट बेबी किसे कहेंगे, वेरी लो बर्थ वेट। बताओ
लो बर्थ वेट बेबी किसे कहेंगे? वेरी LBW क्या होगा? अरे दोस्त राइट आंसर दे, क्या होगा? तो 1500 से 2500, 2500 ग्राम से बीच में था तो उसे कह दिया लो बर्थ वेट बेबी। और वेरी लो मतलब इससे भी कम, हाँ बिल्कुल इससे भी कम। तो कितना कम? तो 1000 से 1500 ग्राम अगर वेट है तो वो कहलाता है लो बर्थ वेट बेबी। नेक्स्ट सर एक्सट्रीमली लो किसे कहेंगे? एक्सट्रीमली लो बर्थ बेबी किसे कहेंगे दोस्तों? एक्सट्रीमली किसे कहेंगे? तो फ्रेंड्स एक्सट्रीमली किसे कहेंगे? एक्सट्रीमली का मतलब हो गया कि कितने से कम हो जाना? 1000 से भी कम हो जाना, लेस देन 1000 ग्राम। अगर वज़न इस 1000 से भी कम हो रहा है दोस्तों तो उसे कहते हैं एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट बेबी। ये तीनों डाटा दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इन्हीं से बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो कैसा लगा दोस्तों अभी तक का सेशन? आपको एक बार कमेंट कर दें। और सेशन अच्छा लग रहा हो दोस्तों, कंटेंट में दम लग रहा हो आपको, राजेंद्र नर्सिंग एकेडमी बिल्कुल एक्शन में है और वो एक चीज़ निकाल के लाएगी जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगी। तो आप एक बार वीडियो को लाइक कर दें और छोटा सा फीडबैक दे दें कि अभी तक का सेशन कैसा रहा है। बताएं दोस्तों कैसा लगा अब तक का सेशन आप सभी को? उम्मीद तो करता हूँ, मुझे तो खुद को ही अच्छा लग रहा है। मैंने खुद कभी इतना अच्छा नहीं पढ़ा बट आपके लिए मेहनत की है और आपको इतना अच्छा कंटेंट दे रहा हूँ दोस्तों। बिल्कुल दोस्तों, मैंने कभी नोट्स नहीं बनाए इसके बट दिमाग में आ रहा है आपको पढ़ा रहा हूँ। बिल्कुल दोस्तों, और ऐसी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके लिए लेकर आऊँगा, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ साथ साथ में इसका स्क्रीनशॉट भी ले रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि इतना अच्छा मैंने कभी नहीं पढ़ा खुद भी जितना अच्छा आपको पढ़ा रहा हूँ। यही है दोस्तों, मेरा भी बेनिफिट होता है आपको पढ़ाने में, बिल्कुल सीखने को मिलता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं इसके बारे में, नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। अरे दोस्तों नोट्स बना लेना, मैं कह रहा हूँ आपको बहुत फ़ायदा होगा, आपको नोट्स बना लेना दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, एक इम्पोर्टेंट चीज़ और देख लो कि जो वेट है वो डबल कब होगा? बिल्कुल इसको बोलते हैं 2 गुना। डबल कब होगा? 5 to 6 मंथ पे, 6 मंथ पे डबल होगा। अरे ट्रिपल कब होगा? तो ट्रिपल कब होगा? तो 1 साल पे ट्रिपल हो जाएगा, 1 ईयर। मोस्ट इम्पोर्टेंट। और 4 गुना कब होगा? तो 2 साल पे हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये डाटा है बहुत ही ऑथेंटिक और मोस्ट इम्पोर्टेंट डाटा है। एक चीज़ और देख लेते हैं, इसी में ऐड कर रहा हूँ मैं, एक चीज़ और ऐड कर रहा हूँ कि लॉस ऑफ 10% ऑफ बर्थ वेट ड्यूरिंग फर्स्ट वीक कि फर्स्ट वीक के दौरान 10% जो है वो वेट लॉस होता है। बिल्कुल 10% वेट लॉस होता है। किस वजह से होता है? इसका रीज़न क्या है भाई? किस रीज़न की वजह से ऐसा होता है? तो आप लिख सकते हैं ड्यू टू एनवायरमेंटल एडेप्टेशन। अरे दोस्तों जाग जाओ, अभी भी तैयारी करने का मौका है आप सभी के पास, ज़्यादा टाइम नहीं बचा। धुआंधार तरीके से लग जाओ। हो गया नया साल, मना लिया आपने सबके साथ नया साल। जिसको चॉकलेट देनी थी दे दी आपने, जिससे लेनी थी ले ली आपने, और मज़े करने थे कर लिए दोस्तों। नया साल आप सभी के लिए खुशियाँ और आपकी नौकरी लेके आए। बिल्कुल दोस्तों, आपकी जॉब लग जाएगी सभी की। मेहनत करते रहे मेरे साथ कंटिन्यू तो आपकी जॉब ज़रूर लगेगी दोस्तों। तो दोस्तों अपन क्या पढ़ रहे हैं कि लॉस ऑफ 10% बर्थ वेट ड्यूरिंग फर्स्ट वीक ड्यू टू एनवायरमेंटल एडेप्टेशन और डाइल्यूट यूरिन बाय इमेच्योर किडनी। डाइल्यूट यूरिन बाय इमेच्योर ऑफ किडनी
एंड पास ऑफ मेकोनियम और पास ऑफ मेकोनियम। बेहतरीन, बिल्कुल दोस्तों, बेहतरीन सेशन चल रहा है, शानदार सेशन चल रहा है। आप सभी का सिलेक्शन श्योर होगा अगर आपने मेरा साथ बनाए रखा और ईमानदारी से पढ़ते रहे तो। चलो नेक्स्ट चीज़ देखते हैं। अब वाइटल साइन अपना हो चुका है, हाइट अपनी हो चुकी है, अब देखते हैं वेट अपना हो चुका है, अब देखते हैं हेड सरकमफेरेंस। चलो दोस्तों, एक बार सभी से क्या है, एक बार सभी से निवेदन है, वीडियो को करें लाइक, वीडियो को लाइक कर दो दोस्तों, लाइक वाला बटन दबा दो। आप सभी के लिए बेहतरीन सेशन आ रहा है, लाइक वाला बटन दबा दो। और दोस्तों सब्सक्राइब वाला घंटा भी दबा दो एक बार, जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब कर लो दोस्तों, सब्सक्राइब कर लो। बहुत ही बेहतरीन सेशन आप सभी के लिए चल रहा है, आप सभी का सिलेक्शन ज़रूर होगा। आप बने रहें राजेंद्र नर्सिंग एकेडमी के साथ, राजेंद्र नर्सिंग एकेडमी के साथ आप बने रहें दोस्तों, बने रहें, आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। ये मेरा आप सबसे निवेदन और आपसे वादा रहा। चलो नेक्स्ट अपन देखते हैं अब क्या। तीन चीज़ें अपन देख चुके हैं, वाइटल साइन, हाइट, वेट, और चौथी जो चीज़ है, फोर्थ जो चीज़ है दोस्तों, वो क्या है, हेड सरकमफेरेंस। हेड सरकमफेरेंस, बिल्कुल मज़े उठाओ, कोचिंग फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही है दोस्तों। आप सभी को CHO बनाने का मैंने जो बीड़ा उठाया है, मैं अपने बीड़े पे कायम हूँ। देखते हैं आप सभी में कितनी कैपेसिटी है क्लास लेने की और कितनी कैपेसिटी है मुझे झेलने की, तो देख लेंगे दोस्तों। चलो एक इम्पोर्टेंट चीज़, एट बर्थ पे हेड सरकमफेरेंस कितना होता है, एट बर्थ पे हेड सरकमफेरेंस कितना होता है। तो फ्रेंड्स हेड सरकमफेरेंस कितना होता है, 33 से 35 सेंटीमीटर। कितना होता है दोस्तों, 33 से 35, 33 से 35 सेंटीमीटर होता है दोस्तों। इंच में, अरे इंच में भी देख लो, क्या पता राजस्थान वाला इंच पूछ ले, तो 13.2 से 14 इंच, इंच में पूछ ले भाई, यहाँ पर सब मिलेगा, इंच में भी पूछ सकता है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूँ, ये जो है ये कितना चेस्ट सरकमफेरेंस से कितना ज़्यादा होता है, ये चेस्ट जो सरकमफेरेंस होगा, चेस्ट सरकमफेरेंस से 2 से 3 सेंटीमीटर ज़्यादा होता है। 2 से 3 सेंटीमीटर क्या होता है, ज़्यादा होता है, मोर होता है, मोर। अरे मोर मतलब ज़्यादा, वो वाला मोर नहीं जो पक्षी, नहीं भाई। चलो नेक्स्ट देखते हैं, इसी में ही एट बर्थ पे तो देख लिया दोस्तों। अब थोड़ा सा अपन इसके बारे में भी देख लेते हैं कि जो हेड सरकमफेरेंस है उसको अपन मेजर जो करते हैं, वो कौन सी लेंथ अपन मेजर करते हैं हेड सरकमफेरेंस के लिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़, हेड सरकमफेरेंस, मैं H और C लिखूँगा इसको। हेड सरकमफेरेंस मेजर्ड बाई प्लेसिंग tape our occipital prominence, tape our occipital prominence at the back and just over the suborbital ridge, over the suborbital ridge। हाँ दोस्तों, ये कहना चाह रहा है कि हेड सरकमफेरेंस को जब मेजर करते हैं तो टेप को ऑक्सीपिट प्रोमिनेंस पर रखते हैं,
बैक साइड में जस्ट ओवर द जो सब ऑर्बिटल रिज होती है उसके ऊपर से अपन इसको हेड को मेजर करते हैं। सब ऑक्सीपिट टू आगे फोर हेड तक इसको मेजर अपन करते हैं। तो दोस्तों अब एक इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ निकल के आती है कि जो हेड सरकमफेरेंस होता है अगर उसमें कुछ एबनॉर्मलिटी आ जाए तो क्या करेंगे? बताओ दोस्तों, अगर इसमें एबनॉर्मलिटी आ जाए तो क्या करेंगे? बताओ दोस्तों। आपको हेड सरकमफेरेंस कैसे मेजर करते हैं उसकी जो इमेज है वो अपने राजेंद्र नर्सिंग एकेडमी के बिल्कुल इंस्टाग्राम पेज पे मिल जाएगी। क्लास ख़त्म होने के बाद इंस्टाग्राम पेज पर अपलोड की जाएगी इसकी इमेज। आप देख लेना कैसे उसको मेजर करते हैं। तो दोस्तों ये हेड सरकमफ्रेंस में अगर एबनॉर्मलिटी आ जाए उसे क्या कहेंगे? चलो उसको भी ख़त्म करते हैं। क्या होती है एबनॉर्मलिटी? अगर कॉम्प्लिकेशन या फिर एबनॉर्मलिटी आ जाए, एबनॉर्मलिटी आ जाए तो क्या करेंगे? अरे दोस्त, एबनॉर्मलिटी कौन सी आ सकती है? पहली है अगर इंक्रीज हो जाए हेड सरकमफेरेंस। अगर इंक्रीज हो जाए क्या हेड सरकमफेरेंस, तो सिर क्या है बड़ा बड़ा दिखेगा, उसे कहते हैं हाइड्रोसिफेलस। क्या कहते हैं? हाइड्रोसिफेलस के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे जब इसकी डिजीज़ पढ़ेंगे अपन। हाइड्रोसिफेलस या मैक्रोसिफेली बड़ा वाला सिर, मैक्रोसिफेली इसमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट, अगर दोस्तों ये तो अपन ने देखा कि अगर बढ़ गया तो, अगर मैं कहता हूँ अगर कम हो गया तो, डिक्रीज हो गया हेड सरकमफ्रेंस तो क्या एबनॉर्मलिटी आएगी? तब होगा दोस्तों माइक्रोसिफेली, छोटा सा हो जाएगा दोस्तों सिर, माइक्रोसिफेली। अगर दोस्तों इनकी इमेज आपको देखनी है तो आप आ जाए मेरे इंस्टाग्राम पेज पर, आपको इन सभी की इमेज मिलेगी, बिल्कुल क्लियर इमेज आप सभी को, और एक बार में ही आपको याद हो जाएगी वो इमेज। चलो नेक्स्ट 5 नंबर अपना देखेंगे अपन। 5 नंबर अपन देखेंगे चेस्ट सरकमफेरेंस। बिल्कुल इम्पोर्टेंट डाटा प्रोवाइड हो रहा है आपको, इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, और दो पार्ट में इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे अपन। अगर आप सभी का रेस्पॉन्स अच्छा रहा दोस्तों तो ऐसी चीज़ें करवा दूंगा जो आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट आ जाएगी, डायरेक्ट। बिल्कुल ऐसा कोर्स किसी ने नहीं करवाया होगा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में, स्मार्ट स्टडी के साथ कोई नहीं करवाएगा दोस्तों, वादा रहा आपसे। सब आपसे इसी कोर्स के 8,000, 10,000, 15,000 रुपये मांगेंगे। बट राजेंद्र नर्सिंग एकेडमी, जिसका हाल ही में नाम परिवर्तित किया गया है, जिसका पहले नाम था क्या नाम था दोस्तों? नर्सिंग अपडेट बाय CHO के नाम से ये चैनल था, जिसका नाम बदल कर अपन ने क्या कर रख दिया है, 1 साल पर नया साल था, कुछ नया शुरू करना था दोस्तों, तो नाम रख दिया राजेंद्र नर्सिंग एकेडमी। बिल्कुल दोस्तों, चलो देखते हैं चेस्ट सरकमफ्रेंस का डाटा। सबसे पहले क्या देखेंगे? एट बर्थ पे कितना होता है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अरे कितना होता है दोस्त? एट बर्थ पे कौन बताएगा मुझे? एट बर्थ पे डाटा कितना होता है? जो भी बताएगा उसको मिलेगी चॉकलेट, वो भी सिलेक्शन होने के बाद। बता दो अभी, कोई बात नहीं। चेस्ट सरकमफ्रेंस कितना होता है मेरे दोस्त? मैंने आपको जब हेड सरकमफ्रेंस पढ़ाया था तब मैंने क्या बोला था कि 2 से 3 सेंटीमीटर कम होगा क्या चेस्ट सरकमफ्रेंस, और 2 से 3 सेंटीमीटर ज़्यादा होगा, चेस्ट से ज़्यादा होगा हेड सरकमफ्रेंस। भूल गए क्या? अभी पढ़ाया था। तो कितना? 31 से 33 सेंटीमीटर। अरे दोस्त, ये इसका राइट आंसर है, और यही क्वेश्चन में यही एग्ज़ाम में आता है, यही क्वेश्चन कि चेस्ट सरकमफ्रेंस कितना होता है, और वहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर 35 था कि 33 था, कितना था सर, पकड़ के बैठ जाते हैं सर। उस टाइम ये क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं, कोई इसको 35 लगा देगा, कोई। इसका राइट आंसर होगा 31 to 33। बिल्कुल दोस्तों, और इसको मैं एक चीज़ और मेंशन कर दूँ नीचे नोट लगा के, कि ये जो है 2 to 3 सेंटीमीटर लेस होता है, कम होता है
टू हेड सरकमफेरेंस, हेड सरकमफेरेंस से। ठीक है दोस्त, आया समझ में? अरे अभी नहीं आया तो कभी नहीं आएगा फिर। इतने इजी लैंग्वेज में पढ़ा रहा हूँ दोस्तों। बच्चे कहते हैं सर हिंदी में लाओ, अरे बोल तो हिंदी रहा हूँ। जो इंग्लिश का वर्ड है उसको क्या बोलूँ? चेस्ट को क्या बोलूँ? छाती की चौड़ाई। अरे चेस्ट सरकमफेरेंस छाती की चौड़ाई होती है। हेड सरकमफेरेंस को क्या बोलूँ? माथे की चौड़ाई। अरे ऐसे नहीं होता दोस्तों, वर्डिंग देखो। कभी भी हिंदी में भी आएगा पेपर तो माथे की चौड़ाई लिखा हुआ नहीं आएगा। हेड सरकमफेरेंस हिंदी में लिख देगा, हेड सरकमफेरेंस ही लिख देगा। बोलो फिर क्या है? इसी को मैं ऐसे लिख दूँ चेस्ट, तो फिर क्या हिंदी हो गई क्या? ये हिंदी नहीं है, ये भी इंग्लिश ही है दोस्तों। तो इसीलिए कह रहा हूँ दोस्तों, बिल्कुल आपको हिंदी में समझाया जा रहा है, लिखा इंग्लिश में जा रहा है, क्योंकि सिलेबस इंग्लिश में रह गया दोस्तों। इसलिए आपको क्या करा जा रहा है, हिंदी में ना लिखाकर इंग्लिश में पढ़ाया जा रहा है। समझाया हिंदी में जा रहा है दोस्तों, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आपको समझ में अच्छे से आ रहा होगा। मेरे को लग रहा है सभी यहाँ पर इंडियन ही होंगे। कोई भाई अमेरिका से तो नहीं आ गया पढ़ने मेरे पास कि सर मुझे तो समझ में ही नहीं आता बोल रहे हो जो। नहीं भाई, हिंदी हिंदुस्तानी है, हिंदी तो समझ में आती है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, एक नोट ले लो। 2000 का लोगे? 2000 का नोट लोगे क्या? जितने का भी हो आपका सिलेक्शन श्योर होगा दोस्तों। एट 1 ईयर ऑफ एज, 1 ईयर ऑफ एज हेड सरकमफ्रेंस। देख लो दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है। हेड सरकमफ्रेंस को HC लिखूँगा, चेस्ट सरकमफ्रेंस को CC लिखूँगा, याद रखना। और चेस्ट सरकमफ्रेंस विल बी क्या? अरे विल बी इक्वल। क्या भाई? इक्वल का मतलब हो गया क्या दोस्तों? बराबर हो जाएंगे। एक साल पर जाकर हेड सरकमफ्रेंस और चेस्ट सरकमफ्रेंस जिसके बीच में 2 से 3 सेंटीमीटर का गैप था वो कंप्लीट हो जाएगा और इक्वल हो जाएगा, बिल्कुल इक्वल हो जाएगा दोस्तों। बहुत ही शानदार क्वेश्चन यहाँ से ये बन रहा है। ये नोट दोस्तों 2000 का है, बिल्कुल 2000 से भी बड़ा नोट है। अगर ये क्वेश्चन आ गया तो 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। कैसा लगा दोस्तों अब तक का सेशन? 5 चीज़ें मैं करवा चुका हूँ, 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं आपको डिलीवर कर चुका हूँ दोस्तों। आप मुझे बता दें एक बार कैसा लगा अभी तक का सेशन? कैसा लगा भाई दोस्तों अभी तक का सेशन? चलो एक चीज़ और इम्पोर्टेंट डिस्कस करते हैं। आज मैं आपको ऐसी ऐसी चीज़ें पढ़ा के जाऊँगा, आपका रोम रोम खुश हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि वो जो चीज़ें हैं वो बहुत बेहतरीन रहेगी पीडियाट्रिक के नज़ारे से देखें तो। चलो नॉर्मल वैल्यू देखते हैं न्यू बॉर्न में। नॉर्मल ब्लड वैल्यू क्या होती है? क्या था 6 नंबर पॉइंट? नॉर्मल ब्लड वैल्यू ऑफ द न्यू बॉर्न। अरे नया साल, नई शुरुआत, नया नाम और दोस्तों नई नई चीज़ें आपको पढ़ने को मिल रही है। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, जवाब देना। देखते हैं कितनी तैयारी आप सभी बच्चों की है। जो बच्चे शुरू से मेरे साथ जुड़ रहे हैं, देखते हैं कितना आता है उनको। अरे कैसी तैयारी वो कर रहे हैं, कहीं वो मैं पढ़ा रहा हूँ उसके अलावा तो नहीं पढ़ रहे क्या? पढ़ना है बेटे, मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसके अलावा भी आपको पढ़ना है। बिल्कुल तैयारी इतनी शिद्दत और ईमानदारी से करो कि बाद में मन से ये आवाज़ नहीं आए आपके कि यार थोड़ा और पढ़ लेता। अगर ऐसा आपके मन में अभी भी आ रहा है कि थोड़ा और पढ़ लेता, तो दोस्तों पढ़ने की आपको सख्त ज़रूरत है। कोई बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर मैं 2 घंटे पढूं, 4 घंटे पढूं या 10 घंटे। भाई उतना पढ़ जितना सफिशिएंट तेरे पास टाइम है कि सर मैं जितना भी पढ़ूंगा ईमानदारी से पढ़ूंगा, जितना भी पढ़ूंगा ईमानदारी से पढ़ूंगा। तो दोस्तों 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे भी काफ़ी होते हैं। बट ये पीक टाइम है, 1.5 महीने का टाइम आपके पास बचा है। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो कम से कम भी आपको 5 से 6 घंटे निकालने चाहिए। बिल्कुल 5 से 6 घंटे में आपको कुछ नहीं करना, आप मेरे ट्यूशन सेशन अटेंड कर सकते हो।
करने ही हैं। कर सकते हो नहीं दोस्तों? मैं आप सभी के लिए एक एक क्वेश्चन निकाल निकाल के ला रहा हूँ, उठा उठा के ला रहा हूँ दोस्तों, इम्पोर्टेंट निकाल निकाल के ला रहा हूँ बुकों से, सबसे मिला के दोस्तों। तो क्लास ज़रूर लेना दोस्तों, और पूरी क्लास लेना, तभी आपका सिलेक्शन होगा। बाकी एक दिन मैं और डिस्कशन करूंगा आप सभी के साथ कि आप तैयारी किस तरीके से और कैसे कितने घंटे पढ़ने से आपका सिलेक्शन होगा। चलो देख लेते हैं आगे अपना सेशन कंटिन्यू करते हैं। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पुट अप करूँगा, आप सब उसके राइट आंसर दोगे ऐसी मुझे उम्मीद है। ब्लड वॉल्यूम नॉर्मल कितनी होती है न्यूबॉर्न में? ब्लड वॉल्यूम कितनी होती है? अरे मैं आप सभी को मोटिवेट कर रहा हूँ, क्या आप सभी मेरे से मोटिवेट होते हो? होते हो तो जवाब दो, दो जवाब। मैं लिख रहा हूँ, आप मुझे जवाब दो। जब तक मेरे सारे क्वेश्चन ख़त्म नहीं होते तब तक आपके सबके जवाब आ जाने चाहिए। ये है समझदारी। बताओ नॉर्मल आरबीसी कितनी होती है? बताओ नॉर्मल डब्ल्यूबीसी कितनी होती है? अरे बताते जाओ। प्लेटलेट कितनी होती है? बताओ 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 सभी, राइट आंसर दो। सिलेक्शन उसी का होगा जो मेहनत करेगा। बिल्कुल दोस्तों, ना मेरे कुछ करने से होगा ना किसी और के। मेहनत करेगा वो फल पाएगा। आपकी मेहनत रंग लाएगी, बिल्कुल लाएगी। लाइफ स्पान बताओ कितना होता है आरबीसी का? लाइफ स्पान ऑफ आरबीसी, ये क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन जो बिल्कुल इजी है, लेकिन अगर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ गए तो आपकी खटिया खड़ी कर देंगे। कैसे सर, खटिया कैसे खड़ी कर देंगे? अरे इजी क्वेश्चन है, बच्चा धड़ाम से कूदेगा, कह रहे ये क्वेश्चन पूछ लिया, और वो गलत टिक करके आ जाएगा। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, पेपर चाहे कैसा भी आए, इजी आए हार्ड आए, सबसे पहले तो खुद को ये बोलना है मैंने जो पढ़ा है वो सही है, इम्पोर्टेंट है। चलो कोई दिक्कत नहीं है। अरे मैं बीच बीच में बताने लग जाता हूँ, बट एक क्लास आपके लिए ऐसी बनाऊँगा मैं, आप सभी मोटिवेट हो जाओगे, बहुत जल्दी बनाऊँगा, वेट करें आप। चलो देखते हैं, राइट आंसर आ गए हैं आप सभी के। चलो मिला लेना किस किस ने राइट दिया है, किस किस ने रॉन्ग दिया है। कुछ बच्चे न्यूट्रल जो मन में सोच के बैठ जाते हैं, रिप्लाई नहीं करते कि हमारा गलत हो गया तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी। अरे भाई कुछ नहीं होगा, आपने अगर यहाँ गलत किया है तो मेन एग्ज़ाम में आपका कभी गलत नहीं होगा। एक छोटी सी बात मैं आपको बताता हूँ, एक शेयर करता हूँ। एक क्वेश्चन था कुछ, मेरी ही बात है, एक क्वेश्चन था कुछ, मैं लाइव क्लास ले रहा था ऐसे ही किसी यूट्यूब चैनल की, तो राजस्थान सीएचओ की बात है, मैं क्लास ले रहा था। तो ये बात मुझे एक सर ने बोली थी कि कमेंट ज़रूर करें, जैसा भी आता हो वैसा आप कमेंट करें। तो मैं क्या कमेंट नहीं करता था। तो दोस्तों मैंने एक क्वेश्चन का जवाब दिया था, सिर्फ और सिर्फ एक ही क्वेश्चन का मैंने कमेंट किया था, एक ही क्वेश्चन का मैंने कमेंट किया था, और वो क्वेश्चन मेरा गलत हो गया था कमेंट में। तो दोस्तों मैंने सोचा अब अपन कमेंट नहीं करेंगे, बस एक ही क्वेश्चन का मैंने जवाब दिया था। दोस्तों मैं आपको बता दूं, वो क्वेश्चन था इंडेक्स केस वाला क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन था कि सबसे पहले अगर कोई बीमार हो जाता है कम्युनिटी में तो सबसे पहले जो डॉक्टर से मिलता है उसे क्या कहते हैं, उसे इंडेक्स केस कहते हैं। वो क्वेश्चन था। जैसे ही मैं MPPEB का एग्ज़ाम देने गया, MPPEB का एग्ज़ाम लगा था, वो मैं देने गया दोस्तों, आपसे मैं सही कह रहा हूँ, वो क्वेश्चन वहाँ आया और मेरा गलत नहीं हुआ दोस्तों। वो क्वेश्चन मुझे उस टाइम उस क्वेश्चन को देख के वो बात याद आई कि अरे यार मैंने सिर्फ और सिर्फ एक ही क्वेश्चन का जवाब दिया था सर के सेशन में, और वही क्वेश्चन ये आ गया। तो मैं उस क्वेश्चन को कभी नहीं भूल सकता, मेरी ज़िंदगी में वो कभी आ गया ना क्वेश्चन, वो क्वेश्चन मेरा कभी गलत नहीं हुआ, क्योंकि वो क्वेश्चन मेरा गलत हुआ था कमेंट बॉक्स के अंदर। वो क्वेश्चन कमेंट बॉक्स के अंदर मेरा गलत हुआ था, और उस पर क्या है तीखी प्रतिक्रिया रही थी मेरी कि यार मेरा गलत कैसे हो गया, मेरी तो तैयारी बहुत अच्छी है। तो इसी वजह से कह रहा हूँ दोस्तों, आप भी रिप्लाई किया करो। आपका गलत होगा या सही होगा, दोनों ही आपको बेनिफिट में रहेंगे। सही होगा तो आपको ऐसा लगेगा यार मैंने उसका राइट आंसर दिया था सर को, गलत होगा तो ऐसे याद रहेगा जैसे मुझे याद रह गया। तो दोस्तों जवाब देने से आपका फ़ायदा ही फ़ायदा है, आप ये बात मान लो। न्यूट्रल बंदे, जितने भी न्यूट्रल साथी देख रहे हैं लाइव, वो कमेंट नहीं कर रहे, तो उनसे मेरा निवेदन है जैसा भी आता है कमेंट कर दिया करो। कोई नहीं देखता, कोई नहीं जानता आपको कि कौन क्या कमेंट कर रहा है, कोई बेइज्जती वाली बात नहीं है इसमें। चलो ब्लड वॉल्यूम कितना है दोस्तों, तो 80 ml। मिला लेना किसका राइट था, जिसने मन में सोच रखा है वो भी मिला लेना।
बाद में तो बता ही सकता है कि मेरा सही था सर। SC/ml पर kg। RBC कितनी होती है दोस्तों? 6 से 8 मिलियन, 6 से 8 मिलियन पर mm³। इसके अलावा WBC कितनी होती है दोस्त? 11,000 से, बच्चे की बात हो रही है, बड़े की नहीं हो रही, 11,000 से 17,000। और एडल्ट में कितनी होती है? चल बता ही देता हूँ यार। एडल्ट में होती है 4,000 से 11,000। ठीक है, 11,000 पर mm³। इसके अलावा प्लेटलेट कितनी होती है? जिसने भी राइट आंसर दिया है बहुत बहुत खुशखबरी है उसके लिए, उसकी तैयारी अच्छी है। जिसने गलत आंसर दिया है उसके लिए उससे भी बड़ी खुशखबरी है कि उसका ये ज़िंदगी में कभी अब गलत नहीं होगा। मैं तो जो राइट आंसर देता है उससे कहीं ज़्यादा अच्छा मानता हूँ जो रॉन्ग आंसर देता है, क्योंकि उसको जो रॉन्ग आंसर जिसने दिया होगा ना, वो कभी ज़िंदगी में उस क्वेश्चन को गलत नहीं करेगा, जैसे मैं नहीं करूँगा। अब एक क्वेश्चन मैंने भी गलत दिया था। तो स्टोरी ऑफ माई बिहाइंड माई PEB एग्ज़ाम दोस्तों बहुत बेहतरीन थी वो, और वो क्वेश्चन कभी मेरा गलत नहीं होगा। HB कितना होता है? 18 से 20 होता है ग्राम पर डेसीलीटर। और लाइफ स्पान ऑफ RBC ये तो सबको ही याद होगा, बेहतरीन है, 80 दिन, 80 डेज। एडल्ट का कितना होता है दोस्त? कमेंट में बताएं। एडल्ट का जो लाइफ स्पान है RBC का वो कितना होता है? कमेंट सेक्शन में बताएं। तो ये 6 चीज़ें मैं आपको करवा चुका हूँ। कैसी लगी आपको ये 6 चीज़ें? एक दो चीज़ और है इसमें ऐड कर लो। स्ट्रोक वॉल्यूम कितना होता है? स्ट्रोक वॉल्यूम, स्ट्रोक वॉल्यूम कितना होता है दोस्त? स्ट्रोक वॉल्यूम 3 से 5 ml। कार्डियक आउटपुट कितना होता है? कार्डियक आउटपुट वो भी ऐड कर लें आप, 200 ml पर kg पर मिनट, या फिर 500 ml पर मिनट। ठीक है फ्रेंड। तो दोस्त कैसा लगा अभी तक का सेशन? 6 इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको करवा चुका हूँ जो बहुत ही बेहतरीन चीज़ थी, 6 की 6। तो आपको 6 चीज़ें, शानदार चीज़ें डिलीवर करवा चुका हूँ दोस्तों। और बाकी का सेशन अपन देखेंगे, कल कंटिन्यू करेंगे। बाकी का जो सेशन है अपना, जिसके अंदर अपन बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ेंगे। क्या क्या पढ़ेंगे मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ आपको। कि अपन फिजिकल एग्जामिनेशन पढ़ेंगे हेड का, ठीक है, क्या मोल्डिंग क्या होती है उसके बारे में देखेंगे कल के सेशन के अंदर। कल के सेशन, कल क्या देखेंगे? कल का जो सेशन है उसमें क्या देखेंगे दोस्त? कल 7:30 बजे रात को, PM है दोस्तों, AM नहीं है, रात को 7:30 बजे कल अपना जो सेशन होगा वो पीडियाट्रिक्स का इसका सेकंड पार्ट होगा। इसका पार्ट सेकंड होगा। उसके अंदर अपन क्या देखने वाले हैं? उसके अंदर अपन देखने वाले हैं कि मोल्डिंग क्या होती है। ठीक है दोस्त, मोल्डिंग क्या होती है। इसके अलावा इसके जो हेड है उसके जॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे, हेड के। इसके अलावा कापुट सक्सेडिनम क्या होता है, बर्थ ट्रॉमा जिसे बोलते हैं कापुट सक्सेडिनम, और सिफिल हेमाटोमा क्या होता है। फिजिकल एग्जामिनेशन पढ़ेंगे, आई की फिजिकल ईयर का एग्जामिनेशन पढ़ेंगे, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। नोज़ का एग्जामिनेशन पढ़ेंगे, माउथ का एग्जामिनेशन पढ़ेंगे। इसके अलावा दोस्तों नेक का, चेस्ट का और एब्डोमन का एग्जामिनेशन पढ़ेंगे। ठीक है, फिर देखेंगे स्किन का एग्जामिनेशन, जैसे लेनुगो क्या होता है, वर्निक्स क्या होता है, हर्लिक साइन क्या होता है, ये सारे पढ़ेंगे। फिर बर्थ मार्क के बारे में पढ़ेंगे अच्छे से दोस्तों। तो बहुत थोड़ा सा बड़ा है दोस्तों, ये हो सकता है 3 पार्ट भी लग जाएं, 3 पार्ट में भी करवा दूं, और हो सकता है ये दूसरे पार्ट में तो इम्पॉसिबल सा है दोस्तों कि ये दूसरे पार्ट में तो ये कवर नहीं हो पाएगा, और हो भी जाए तो अच्छी बात है। एग्जामिनेशन जेनाइटेलिया का एग्जामिनेशन क्या है। तो नेक्स्ट जो क्लास होने वाली है वो न्यू बॉर्न है, उसके अंदर हर एक वो पार्ट के बारे में अपन पढ़ेंगे बिल्कुल दोस्तों। और जो रिफ्लेक्सेस है दोस्तों उसकी एक अलग से क्लास अपन करवा देंगे आप सभी को। तो दोस्तों कैसा लगा सेशन? कमेंट में बताएं कैसा लगा सेशन। फीडबैक दें दोस्तों, और फीडबैक तो प्लीज़, फीडबैक तो सब दो। जितने भी साथी देख रहे हैं फीडबैक तो सबको देना है दोस्तों। वीडियो को लाइक तो कर दो यार, वीडियो को लाइक तो करो, जिसने भी नहीं किया हो लाइक कर दे फ्रेंड।
वीडियो लाइक करने के कोई पैसे थोड़ी लग रहे हैं आपके, और पैसे तो किसी भी चीज़ के नहीं लग रहे। नया साल है दोस्तों, जो लाइक नहीं करेगा उसका सिलेक्शन नहीं होगा, जो लाइक नहीं करेगा उसका सिलेक्शन नहीं होगा। दोस्तों लाइक करो, क्योंकि दोस्तों बेहतरीन चीज़ डिलीवर हो रही है आपको। लाइक तो बनता है, एक लाइक कंटेंट के नाम, एक लाइक मेरे नाम, और एक लाइक हैप्पी न्यू ईयर के नाम, नए साल के नाम पर एक लाइक ज़रूर बनता है दोस्तों। कैसा रहा दोस्तों फिर आज का पेपर, थोड़ा सा बता दें मुझे कि आज का पेपर आपको कैसा लगा। दोस्तों कुछ बच्चे नए ऐड हुए हैं, कुछ नहीं, बहुत बच्चे क्या है न्यू ऐड हुए हैं, और उन बच्चों के क्या है पीछे के पेपर बकाया है। 15 पेपर अपन करवा चुके थे, तो बच्चों के क्या पेपर बकाया है। तो मैं चाहता हूँ कि उनका भी नुकसान ना हो, तो अपन क्या है पेपर रिपीट करवा देंगे। जिन बच्चों ने पेपर दे रखे हैं उनको, उनका भी रिवीजन हो जाएगा। तो कुछ कुछ जो क्वेश्चंस है, कुछ जो पेपर है वो अपन रिपीट करवा देंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, रिपीट करवा देंगे। और दोस्तों फरवरी के अंदर, बिल्कुल दोस्तों आपके लिए अभी से लग चुका हूँ मैं, 1 फरवरी से लेकर जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता, आपको मिलेंगे 100 MCQ। क्या मिलेगा भाई? 100 MCQ वाला पेपर मिलेगा। बिल्कुल 1.5 घंटे का उसमें आपको टाइम रहेगा, 1.5 घंटे का टाइम रहेगा। और प्रत्येक जो क्वेश्चन है दोस्तों वो 4 नंबर का होगा, 4 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों। दोस्तों मेरे पास अभी इतना बड़ा सेटअप नहीं है कि मैं नेगेटिव मार्किंग भी करवा दूं उसके अंदर। नेगेटिव मार्किंग नहीं हो पाएगी, बिना नेगेटिव मार्किंग के रहेगा। नेगेटिव आप खुद काउंट कर सकते हो कि आपके कितने क्वेश्चन गलत होते हैं, तो उस हिसाब से आप नेगेटिव कंट्रोल कर लेना दोस्तों। और नेगेटिव कंट्रोल करना सीख जाओ दोस्तों। लालच बुरी बला है, लालच जहाँ दिखे वहाँ से तो दुम दबा कर भाग जाना चाहिए। लालच बुरी बला है। इसके अलावा दोस्तों आपने सुबह का न्यूट्रिशन का सेशन अगर आपने अटेंड नहीं किया है तो ज़रूर कर लेना दोस्तों। और कल सुबह 7:30 बजे मैं आपको बता दूं दोस्तों, सुबह 7:30 बजे आपके लिए आ रही है क्या, सुबह सुबह नाश्ते में विटामिन्स आ रही है आपके लिए, सारी की सारी विटामिन्स। जिसको जो विटामिन चाहिए, जिसमें जिस विटामिन की कमी हो वो भाई साहब ले लेना, क्योंकि विटामिन्स का जो सेशन होने वाला है सुपर डुपर शानदार सेशन होने वाला है दोस्तों। उसके अंदर आपको क्वेश्चंस नहीं दोस्तों, उसके अंदर आपको यूँ मान लो विटामिन की थ्योरी ही करवा दूंगा पूरी, क्योंकि विटामिन से 2 से 3, 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। विटामिन अकेला बहुत इम्पोर्टेंट है, न्यूट्रिशन के अंदर विटामिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों कल का सेशन बिल्कुल कोई भी नहीं भूलेगा अटेंड करना। सुबह 7:30 बजे जग जाया करो दोस्तों, 1.5 महीने ही तो जगना है, उसके बाद आराम से CHO की गद्दी पर बैठना और मज़े करना दोस्तों, बिल्कुल मज़े करना दोस्तों। जैसा मैंने आपको बताया था, एक वीडियो लेकर आऊँगा कि CHO यानी मैं क्या क्या काम करता हूँ सब सेंटर पे, HWC पर मैं क्या क्या काम करता हूँ, कौन कौन से डाटा है उनकी ऑनलाइन एंट्री होती है, सारी चीज़ लेकर आऊँगा, क्योंकि इन्हीं से ही निकल के आते हैं CHO का पेपर। ये मैंने रियलाइज़ कर लिया है दोस्तों, क्योंकि 2020 का जो पेपर आया था वो सारे के सारे क्वेश्चन दोस्तों एक भी हटके नहीं था, सारे सिर्फ और सिर्फ रिलेटेड थे सब सेंटर से। अरे दोस्त, सब सेंटर पे जो काम होता है उससे रिलेटेड थे, जो डाटा अपने ऑनलाइन करना है उससे रिलेटेड क्वेश्चन से लेकर आऊँगा बहुत जल्दी आपके लिए वो सेशन। कैसा लगा आज का सेशन एक बार कमेंट में बता दे दोस्तों, और वीडियो को लाइक करके सभी को जाना है। जो लाइक करेगा उसका सिलेक्शन ज़रूर होगा, सिलेक्शन उसी का होगा जो लाइक करेगा। मेहनत को, किसी की मेहनत को लाइक करना तो बनता है दोस्तों। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। और दोस्तों मिलते हैं कल पार्ट सेकंड के साथ, पार्ट सेकंड के साथ मिलते हैं। कंटिन्यू टू बी कंटिन्यू पार्ट सेकंड। टुमारो 7:30 PM। ठीक है दोस्त, मिलते हैं। चलो आप सभी का
बहुत बहुत धन्यवाद। राजेंद्र नर्सिंग एकेडमी आरण्य को आपने अपना बहुमूल्य टाइम दिया, उसी के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय कंप्लीट वीडियो। बेनिफिट होगा दोस्तों, वादा रहा डीपी सर का आपसे। थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।